हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं सुमित सर आप सभी का अपने YouTube चैनल सक्सेस पाथ एकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित। कक्षा 10 की गणित का 8वां अध्याय त्रिकोणमिति का परिचय। और त्रिकोणमिति के परिचय में 8.1 प्रश्नावली में हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके आगे का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि tan a बराबर 3/4 है तो sin a प्लस sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो ये tan a का मान दिया है और कह रहा है मान ज्ञात कीजिए किसका, sin a प्लस sec a का मान। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले sin a का मान निकालेंगे, फिर sec a का मान निकालेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या निकल जाएगा, sin a प्लस sec a का मान। और sin a sec a का मान निकालना कैसे है, ये पिछली क्लास में हम लोग जान चुके हैं। कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और दो हमको पता है, तीसरे को ज्ञात करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या यूज करते हैं, लाल बटे कक्का। यहां पर साइन होता है, यहां पर कॉस होता है, यहाँ tan होता है, यहाँ कॉसेक होता है, यहाँ पर सेक होता है और यहाँ पर कॉट होता है। तो हमें मान किसका दिया है, tan a का। और tan a बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार। दिख रहा होगा यहाँ पे लंब बटे आधार किसके बराबर, tan a बराबर 3/4 दिया है तो tan a बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार। ये होता है लंब बटे आधार। L अपॉन a लिख रहे हैं, ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। L मतलब लंब है, a मतलब क्या है, आधार है। तो लंब कितना दिया हुआ है, 3 और आधार कितना दिया हुआ है, 4। तो चलिए देखते हैं, यहां कोण ले लेते हैं अपना A, B और C। A, B और C कोण कौन सा दिया है हमें, A, tan A। तो कोण क्या दिया है, A। तो आप लोग जानते हैं कि कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। और समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण। और जो शेष भुजा बची है वो क्या हो जाएगा, आधार। तो ये हो गया आधार। तो हमें दिया क्या क्या है, लंब बटे आधार। लंब का मान 3 दिया है, आधार का मान 4 दिया है। तो चलिए रखते हैं इसमें, लंब का मान 3, ये कितना दिया हुआ है, 3। आधार का मान कितना दिया है, 4। तो यहाँ क्या रखेंगे, 4। हमें निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। इसके पहले वाली क्लास में हम इसको बहुत ही अच्छे से समझा चुके हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो कर्ण का मान तो हमें दिया नहीं है, कर्ण बल्कि निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब। लंब कितना दिया हुआ है, 3। तो यहाँ क्या रखेंगे, 3। यहाँ क्या रखेंगे, 3। तो क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग हो गया, प्लस में आधार कितना दिया हुआ है, 4। तो ये रख दिए 4 और इसका क्या हो गया, वर्ग हो गया। तो कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा 3 त्रिका 9। कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 प्लस में 4 चौक कितना हो जाएगा, 16। तो ये हो गया 16 और 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो कर्ण का वर्ग बराबर कितना आ गया, 25। हमें कर्ण का वर्ग नहीं चाहिए, हमें कर्ण चाहिए। तो क्या करेंगे, कर्ण बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट। इधर से वर्ग हटता है, उधर क्या लगता है, वर्गमूल लगता है। इधर से वर्ग हटेगा तो उधर क्या लगेगा, वर्गमूल, या कहो स्क्वायर रूट लग जाएगा। और 25 किसका स्क्वायर है, 25 जो है 5 का वर्ग है। 25 क्या है, 5 का वर्ग है। तो ये स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा कि नहीं, स्क्वायर से रूट क्या होगा, हट जाएगा।
तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, केवल 5। कर्ण कितना पता चल गया, 5। तो ये हमारा कर्ण पता चल चुका है, कितना आ गया, 5। हमें निकालना क्या है, साइन ए प्लस सेक ए का मान। तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन ए का मान निकालेंगे, फिर सेक ए का मान निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए क्या निकालें, पहले साइन ए। साइन ए बराबर क्या होगा, यहां से पहले देखिए साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। और लंब दिया कितना है, लंब 3 दिया है। ये हो गया लंब, तो यहाँ कितना रखेंगे, 3। कर्ण, कर्ण कितना दिया हुआ है, 5, तो यहाँ क्या रख दिए, 5। तो साइन ए का मान पता चल चुका है 3/5। साइन का मान कितना आ गया, 3/5। अब किसका मान निकालना है, सेक ए का। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए, यहां से देखिए सेक क्या होगा, कर्ण बटे आधा। कर्ण बटे आधार, ये हो गया कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, 5, तो ये कहा क्या रखेंगे, 5 बटे में आधार कितना दिया हुआ है, 4, तो यहाँ क्या रखेंगे, 4। तो सेक ए बराबर पता चल चुका है 5/4। हमें क्या चाहिए, साइन ए प्लस में सेक ए। तो यहाँ लिख लेते हैं साइन ए प्लस सेक ए का मान हमको चाहिए। तो साइन ए का मान कितना निकला है, 3/5। साइन ए का मान कितना निकला है, 3/5। तो यहाँ क्या रखेंगे, 3/5 प्लस में सेक ए का मान कितना निकला है, 5/4। कितना निकला है, 5/4। 3 में कितना निकला है, 5। सॉरी, 3 कितना निकला है, 5। गलती से 4 लिख दिए थे, क्या होगा, साइन ए बराबर 3/5। ये देखो साइन ए की जगह क्या रखेंगे, 3/5। और सेक के बराबर कितना निकला है, 5/4। तो क्या रखेंगे, 5/4। इसको सॉल्व करना है, 4 का तिरछा गुणा यहाँ कर लीजिए, 4 कितना हो जाएगा, 12 प्लस में 5 बचे कितना हो जाएगा, 25 बटे में 5 चौक कितना हो जाएगा, 20। इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 2 7 और 2 1 3 बटे में कितना आ जाएगा, 20। तो कहने का मतलब कितना आंसर आ गया, 37/20। किसका मान, साइन ए प्लस सेक ए का मान कितना आ गया है, 37/20। यही हमारा क्या है, आंसर। तो ये हमारा कौन सा नंबर क्वेश्चन था, 10वें का पहला क्वेश्चन था। 10वें का पहला क्वेश्चन था जो कि सॉल्व हो चुका है। आंसर कितना आएगा, 37/20। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। दस नंबर का दूसरा क्वेश्चन। चलिए हम लोग अब देखते हैं 10वें का दूसरा नंबर क्वेश्चन। 10वें का दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि tan a बराबर 60/11 है तो साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब tan a का मान दिया हुआ है, निकालना क्या है, साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a का मान। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। tan a बराबर हमको दिया है 60/11। कितना दिया है, 60/11। और ये 10वें का कौन सा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। 10वें का दूसरा नंबर, tan ए बराबर दिया है 60/11। तो मान किसका निकालना है, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, tan ए की सहायता से हम लोग साइन ए का मान निकालेंगे, कॉस ए का मान निकालेंगे। साइन ए का मान निकालने के बाद यहाँ रखेंगे, वर्ग है तो उसका हम वर्ग कर देंगे, यहाँ वर्ग है तो उसका हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो पहले क्या निकालना है, साइन ए और कॉस ए निकालना है। तो साइन ए कॉस ए निकालने के लिए क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और निकाल लेंगे साइन और कॉस। चलिए ये बना लेते हैं छोटा सा त्रिभुज।
छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं। ये क्या होगा, 90 अंश बनेगा यहाँ। ये बन गया 90 अंश का कोण। और यहाँ ले लेते हैं ए, फिर ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। ये अपनी हम मर्जी से ले रहे हैं, कुछ दिया नहीं, खुद से इसको ले रहे हैं, मान ले रहे हैं इस प्रकार से। तो ये क्या हो गया, ए बी सी त्रिभुज बना दिए हम लोग एक। अब दिया किसका मान है, tan ए बराबर 60/11। तो tan ए होता क्या है, लंब बटे आधार। tan क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये क्या दिया हुआ है, लंब बटे में आधार। इसका मतलब क्या हुआ, लंब का मान जो है 60 दिया है, आधार का मान 11 दिया है। लंब का मान 60, आधार का मान 11। तो ये कोण के सामने वाला हमारा क्या होगा, कोण के सामने वाला क्या होता है, इसको हम बहुत ही अच्छे से बता चुके हैं पिछली क्लास में। कोण के सामने वाला हमारा होता है लंब। कोण के सामने वाला क्या होता है, लंब। और समकोण के सामने कौन होता है, कर्ण। समकोण के सामने कौन होता है, कर्ण। और जो शेष भुजा बच जाती है वो क्या होता है, आधार। तो ये है आधार। tan ए बराबर दिया कितना है, 60/11। और tan होता क्या है, लंब बटे आधार। और लंब का मान कितना दिया है 60, आधार का मान कितना दिया है 11। तो चलिए रखते हैं लंब का मान 60, तो ये हो गया 60। और आधार का मान 11, तो ये हो गया 11। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, चलिए इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं ताकि आगे का क्वेश्चन हम लोग उस साइड सॉल्व कर लें। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। ये हो गई पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण हमें दिया नहीं है, तो कर्ण को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, बराबर में लंब कितना दिया है, लंब दिया है 60। तो ये लिख लिए 60 का वर्ग है तो वर्ग कर दिए, प्लस में आधार कितना दिया हुआ है 11। कितना दिया है 11, तो 11 लिख लिए। और वर्ग है तो क्या कर दिए, वर्ग कर दिए। 60 का वर्ग क्या होगा, 3600। कैसे होगा, जब 60 गुणे में 60 करेंगे तो कितना आएगा, पहले अंक का गुणा अंक में कर लो, 6 छंग 36, 2 जीरो है 2 जीरो लगा दिए। तो 60 का गुणा 60 में करेंगे तो क्या आएगा 3600। प्लस में 11 का वर्ग तो याद ही होगा, 11 ग्राम में क्या होता है 121 होता है। 11 ग्राम में 121, 11 का वर्ग कितना होता है 121। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो जीरो में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। जीरो में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 6 में जब 1 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। और इसमें जोड़ने के लिए कुछ बचा नहीं है तो इसको रख देते हैं, 3721 आ गया। तो कर्ण का वर्ग कितना आया, 3721 आया। हमको क्या चाहिए, कर्ण। तो कर्ण हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा। इधर से वर्ग हटेगा उधर क्या लगेगा, वर्ग मूल लगेगा। ये लगा दिए 3721। तो कर्ण हमारा कितना आ गया, स्क्वायर रूट 3721। यहां लिख देते हैं 3700 कितना आ गया 21। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, साइन ए का मान निकालेंगे, फिर कॉस ए का मान निकालेंगे और इसी में लाके रख देंगे तो हमको इसका मान पता चल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं साइन ए। साइन ए बराबर यहां से देखिए क्या होगा, लंब बटे में कर्ण। साइन ए क्या होगा, लंब बटे में कर्ण। क्या होगा, हिंदी में लिख देते हैं लंब बटे में कर्ण। और लंब दिया कितना है, लंब दिया है 60 और कर्ण कितना दिया है, स्क्वायर रूट 3721।
3721। तो ये पता चल गया क्या, साइन ए। साइन ए कितना आ गया, 60/√3721। अब क्या चाहिए, कॉस ए। तो ये हो जाएगा कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए यहां से देखिए, आधार बटे कर्ण, आधार बटे में कर्ण। तो आधार कितना दिया हुआ है, यहां से देखिए 11, तो ये हो गया 11 बटे में कर्ण कितना दिया हुआ है, ये √3721। तो हमें साइन ए का भी मान पता हो गया और कॉस ए का भी मान पता हो गया। अब चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व किसको करना है, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन ए का मान कितना है, 60 बटे में √3721। तो यहां रखेंगे 60 बटे में √3721, ये रख दिए। और इसका क्या है, वर्ग है, ये साइन ए नहीं है बल्कि साइन स्क्वायर ए है, तो वर्ग है तो हम क्या लगा देंगे, वर्ग कर दिए, ये वर्ग कर दिए। माइनस में अगला क्या है, कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए का मान कितना है, 11 बटे में स्क्वायर रूट 3721। इसका भी क्या है, वर्ग है, इसका हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, ये हो गया वर्ग। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 60 का वर्ग क्या होगा, अभी कुछ देर पहले बताए थे, कितना होगा, 3600। 60 का वर्ग क्या होगा, 3600। तो ये हो गया 3600। ये जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ध्यान से इसको देखिए, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो स्क्वायर 60 के ऊपर भी आएगा और नीचे भी आएगा, किसके ऊपर, √3721। 60 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा और √3721 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। तो 60 के ऊपर आएगा तो ये 3600 हो जाएगा, और जब यहां पर आएगा तो स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस बात को समझिए अच्छे से, जब ये ब्रैकेट टूटेगा तो स्क्वायर 60 के ऊपर भी आएगा, तो कितना हो गया, 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3600। और स्क्वायर √3721 के ऊपर भी आएगा, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहां बचेगा क्या, 3721 माइनस, वही काम यहां भी होगा, जब ये ब्रैकेट टूटेगा, ओपन होगा, तो स्क्वायर 11 के ऊपर भी आएगा और स्क्वायर 3721 के ऊपर भी आएगा। तो 11 के स्क्वायर क्या होता है, 121 बटे में √3721 का जब वर्ग होगा तो स्क्वायर से इसका रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये बचेगा क्या, 3721। क्या बच गया, 3721। तो कितना हो जाएगा, नीचे वाला सेम है तो 3721 हो गया, और ये कितना हो गया, 3600 माइनस में 121। तो 36 में से 121 घटाइए, 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। और 9 में से कितना जाएगा, 2, तो कितना बचेगा, 7। और यहां कितना बचा हुआ है, 5। 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। और ये कितना हो जाएगा, 3 बटे में कितना, 3721। तो कितना आ गया, 34 और 79 बटे में कितना, 3721। कहने का मतलब कि 3479 बटे में 3721 किसका मान आया, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये हमारा क्या रहा आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन। इसके आगे क्वेश्चन है 10वें का तीसरा। 10वें का तीसरा क्या कह रहा है, यदि tan a बराबर 2xy बटे में x² माइनस y² है तो sin a एवं cos a का मान ज्ञात कीजिए। तो tan a बराबर कितना दिया है,
2xy बटे में x स्क्वायर माइनस वाई है, तो साइन ए एवं कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सब कुछ वैसा ही करेंगे, त्रिभुज भी वैसा बनाएंगे। तो दिया क्या है पहले उसको लिख लेते हैं। 10वीं का कौन सा है? तीसरा। दिया क्या है? tan ए बराबर 2xy बटे में कितना? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दिया है। और पूछ क्या रहा है? साइन ए बराबर क्वेश्चन मार्क, कॉस ए बराबर क्वेश्चन मार्क। tan ए दिया है, साइन ए और कॉस ए पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? त्रिभुज बना लेते हैं एक। ये बन गया, छोटा सा त्रिभुज बनाएंगे क्योंकि ये सवाल थोड़ा बड़ी हो सकती है। ये छोटा सा त्रिभुज बना लिए। ये क्या है? 90 अंश। और कोण क्या दिया है? ए। चलिए ले लेते हैं ए बी और सी। तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। तो ये क्या हो गया? लंब। थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं। और ये 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण। क्या हो जाएगा? ये कर्ण। जो शेष बचेगा वो कौन हो जाएगा? आधार। तो ये हो गया आधार। हमें दिया क्या है? कैसे पता करेंगे? tan होता क्या है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो ये हो गया लंब बटे आधार। लंब कितना दिया हुआ है? 2xy। आधार कितना दिया हुआ है? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो चलिए लिखते हैं, ये लंब कितना दिया है? 2xy। तो ये हो गया 2xy। और कर्ण कितना दिया है? कर्ण हमें नहीं दिया है, कर्ण हमको निकालना है। आधार कितना दिया है? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो कर्ण हमको क्या करना है? निकालना है। कर्ण पता हो जाए तो साइन ए का भी मान पता हो जाएगा, कॉस ए का मान भी पता हो जाएगा। तो क्या करेंगे? इसमें क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। क्या हो गया? आधार का वर्ग। तो कर्ण हमें दिया नहीं है तो कर्ण को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। बराबर लंब कितना दिया है? ये है लंब 2xy। तो यहां क्या रख दिए? 2xy। वर्ग है तो ये देखिए वर्ग हम लगा दिए, वर्ग कर दिए। प्लस में आधार कितना दिया है? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया है। यहां रखते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका क्या है? वर्ग है, तो इसका हम क्या कर देंगे? वर्ग कर दिए। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके आगे क्या करते हैं? ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट जब खुलेगा तो स्क्वायर 2 के ऊपर भी आएगा, स्क्वायर x के ऊपर भी आएगा, स्क्वायर y के ऊपर भी आएगा। चलिए करते हैं, कितना हो जाएगा? इसके ऊपर आएगा तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। जब ये ब्रैकेट टूटेगा तो स्क्वायर 2 के ऊपर भी आएगा, स्क्वायर x के ऊपर भी आएगा, स्क्वायर y के ऊपर भी आएगा। जब 2 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4। और x के ऊपर आएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, y के ऊपर आएगा तो y स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब ये एक सूत्र दिख रहा होगा, इसको a मानिए, इसको b मानिए। तो a माइनस बी का क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर। a माइनस बी का क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर। इसको ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा, आप x स्क्वायर को मान लीजिए a और y स्क्वायर को मान लीजिए b, तो a माइनस बी का क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? यहां थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप इसको a मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए? b। तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a का काम कर रहा है x स्क्वायर, b का काम कर रहा है y स्क्वायर। तो चलिए ओपन करते हैं इसको। a स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब y
स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2, ए का काम कौन कर रहा है, ये 2ab, ये हो गया। समझ में आया होगा। ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि ए का काम कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर कर रहा है, तो यहां रख दिए एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर है। प्लस में बी का काम कौन कर रहा है, वाई स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर माइनस 2a और b हो गया। समझ में आया होगा यहां तक। इसके आगे चलिए करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस में ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ओपन करेंगे तो चलिए इसे रहने देते हैं, ओपन नहीं करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखिए, कितना हो गया, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है और यहाँ माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो क्या 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर घटेगा, क्योंकि जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है। तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर निकालेंगे तो क्या बचेगा, प्लस में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हम बताए थे हमेशा बड़े में से किसको घटाना है, छोटे को, और बड़े के सामने वाला चिन्ह लगा देना है। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ये लिख लिए, प्लस में वाई स्क्वायर का स्क्वायर ये लिख लिए, और प्लस में 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर निकालेंगे तो कितना बचेगा, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं अब इसके आगे क्या होगा। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे, दिमाग लगा के देखेंगे तो आप लोगों को दिखेगा कि ये बन रहा है सूत्र किसका, ये बन रहा है सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab। ये सूत्र किसका बन रहा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए का काम कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर, बी का काम कौन कर रहा है, वाई स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a का काम कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर, तो a प्लस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, क्योंकि क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं, उसी तरह इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये क्या हो गया, कर्ण का वर्ग बराबर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमको क्या चाहिए, कर्ण चाहिए, इधर से स्क्वायर हटेगा उधर क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा। तो क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप लोग जानते हैं कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बचेगा, कर्ण बराबर कितना बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपको समझ में आया होगा, कर्ण कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें कर्ण पता चल चुका है, कितना आया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, ये वाला सूत्र हम लोग मिटा देते हैं, इसको आप लोग देख चुके होंगे। हमको मान निकालना किसका है, अभी तो हमको केवल कर्ण मिला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी निकालना मान किसका है, साइन ए कॉस ए। तो चलिए निकालते हैं पहले साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है, आप यहां से देखिए क्या होगा, लंब बटे में कर्ण। कितना होगा, लंब बटे में कर्ण। ये हो गया लंब बटे में कर्ण। अब ध्यान से देखिए, लंब दिया कितना है, तो लंब दिया है 2xy, तो ये हो जाएगा 2xy बटे में कर्ण कितना दिया हुआ है, यहां देखिए कर्ण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई
स्क्वायर। तो ये हमको साइन ए का मान पता चल चुका है, कितना आया 2xy बटे में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये किसका मान पता चल चुका है, साइन ए का मान। तो ये एक आंसर हमारा आ गया। अब क्या करेंगे, कॉस ए, ये पूछ रहा है ना कॉस ए भी निकालना है। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, यहां से देखिए आधार बटे में कर्ण। क्या होता है कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ये हो जाएगा आधार बटे में कर्ण। आप लोग इसको समझ रहे होंगे, ए फॉर आधार, के फॉर क्या होगा, कर्ण होगा। तो आधार कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में कर्ण कितना दिया हुआ है, यहां से देखिए कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया कॉस ए बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमें पता चल चुका है कॉस ए का मान। कॉस ए कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा दोनों आंसर आ चुका है। एक आंसर हमारा ये रहा और एक आंसर हमारा ये रहा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। तो इसको मिटा सकते हैं हम। बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्या है 11 नंबर। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये क्या दिया है 11 में, ये दिया है पहला नंबर। दूसरा क्या दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, कॉट थीटा बराबर 7/8 ये दिया है। कॉट थीटा बराबर 7/8। तो निकालना क्या है, ये दो क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में क्या निकालना है, यहां लिख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में निकालना है 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ये हो गया पहला क्वेश्चन। और ये दिया है दूसरा, कितना निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान। मतलब इसका मान क्या होगा और इसका मान क्या होगा। तो इसके लिए भी हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, यहां से देखिए आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे में लंब। ध्यान से देखिए कॉट क्या होगा, आधार बटे लंब। तो हमें आधार बटे लंब, आधार और लंब तो दिया है, लेकिन हमें कर्ण की भी आवश्यकता होगी। कहां होगी कर्ण की आवश्यकता, क्योंकि साइन थीटा दिया है, कॉस थीटा दिया है। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो हमें कर्ण की आवश्यकता हुई ना, तो कर्ण हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो चलिए यहां क्या ले लेंगे, एक त्रिभुज बनाते हैं, छोटा सा एक त्रिभुज। ये बना लिए छोटा सा त्रिभुज। ये क्या हो जाएगा, अब की कोण कितना दिया है, थीटा। तो आप समकोण के अलावा आप थीटा को चाहे यहां रख लें और चाहे यहां, दोनों जगह में से कहीं भी रख सकते हैं। तो चलिए हम यहीं पर ले लेते हैं थीटा। ये क्या ले लिए, थीटा। तो थीटा के सामने कौन होगा, लंब होगा। कोण के सामने कौन होगा, लंब होगा। और समकोण के सामने कौन होगा,
तो समकोण के सामने कर्ण होगा और जो शेष बचा है वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा आधार, वो हो जाएगा आधार। तो चलिए देखते हैं दिया क्या है और निकालना क्या है। कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट होता क्या है, आधार बटे लंब। ये कॉट है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार दिया कितना है 7, आधार कितना दिया है 7, तो यहां रख दिए 7। लंब कितना दिया है 8, ये है लंब, लंब कितना दिया है 8, तो यहां हो गया 8। हमें निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। चलिए निकालते हैं कर्ण। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। कर्ण हमें नहीं पता है तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, बराबर लंब कितना दिया है, लंब दिया है 8, कितना दिया है 8, वर्ग है तो ये हम वर्ग लगा दिए, प्लस में आधार कितना दिया है 7, तो ये लगा दिए 7, वर्ग लगा है तो वर्ग कर दिए। तो 8 का वर्ग कितना होगा, 8 अठाई 64, प्लस में 7 का वर्ग कितना होगा 7 49, कितना हो जाएगा 7 49। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ लेंगे। 9 4 13 का 3 हासिल कितना बचा है 1, 9 4 13 का 3 हासिल कितना बचा 1, 6 4 10 और 10 1 11, तो ये हो गया 113। क्या है 113, कर्ण आ गया। तो कर्ण कितना आया है 113, लेकिन ये कर्ण 113 नहीं आया है, ये कर्ण का स्क्वायर आया है 113। हमको निकालना क्या है, कर्ण। तो ये 113 जो आया है ये कर्ण का स्क्वायर आया, हमको क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। कर्ण निकालेंगे तो स्क्वायर से इधर क्या लग जाएगा, रूट, स्क्वायर हटेगा क्या लगेगा, रूट 113। तो कर्ण कितना हो गया, रूट 113। तो कर्ण हमें पता चल चुका है कितना आ गया, तो रूट में 113, स्क्वायर रूट 113। अब चलिए हम लोग एक एक को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्या दिया है, ये पहला 1 प्लस साइन थीटा दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान हो जाता, लेकिन कब, जब हम आपको बताए होते सर्वसम्मिका के बारे में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता। लेकिन नहीं बताए हैं तो चलिए हम लोग ऐसे ही करते हैं। यहाँ हम डायरेक्ट मान रखेंगे, आप लोग यहाँ थोड़ा सा गौर करेंगे क्योंकि जगह हमारे पास बहुत कम है। 1 प्लस साइन थीटा का मान चाहिए, चलो चलिए अच्छा हम निकाल लेते हैं साइन थीटा। यहां से निकालिए साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, यहां से देखिए लंब बटे कर्ण, तो ये हो गया लंब बटे में कर्ण। लंब दिया कितना है, ये लंब दिया है 8 बटे में कर्ण कितना निकला है, रूट में 13, ये हो गया रूट में 113 है। और क्या निकालना है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहां से देखिए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना दिया है 7 बटे में कर्ण कितना दिया है रूट 113। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा क्यों निकाले हैं पता चला, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग आसान बना लेते हैं। सर्वसम्मिका नहीं पढ़े हैं तो क्या हुआ, हम लोग आसान थोड़ा सा बनाते हैं, थोड़ा बता देते हैं आप लोगों को कि ये है। ध्यान से देखिएगा, आप लोग एक सूत्र पढ़े होंगे, कहाँ बताएं, चलिए यहाँ बता देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र पढ़े होंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। हम इसी का यूज करने वाले हैं। ध्यान से देखिए कहाँ ये लग रहा है,
आप देखेंगे ये है a प्लस बी और ये है a माइनस बी। सेम वही चीज आपको यहां भी दिख रहा होगा, a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। a का काम कर रहा है 1, b का काम कर रहा है साइन थीटा बन रहा है। तो हम इसके बराबर में इतना लिख सकते हैं। तो इसके बराबर में क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है, एक में a प्लस बी, एक में a माइनस बी। सेम वही चीज यहाँ भी, एक में a प्लस बी, एक को मान लीजिए a और साइन थीटा को मान लीजिए b। कहने का मतलब ये करेगा a का काम, ये करेगा b का काम, ये करेगा a का काम, ये करेगा b का काम। तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a कौन है 1, b कौन है साइन थीटा। तो इसी को हम यहां लगाने वाले, और नीचे भी वही लगेगा, एक में a माइनस बी, एक में a प्लस बी। चलिए लगाते हैं इसी को। तो क्या हो जाएगा ये, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में वही चीज a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। किससे आया है यहां थोड़ा सा बता देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक में a प्लस बी। बहुत छोटा लिख रहे हैं, शायद आपको दिखे या ना दिखे, लेकिन बता तो दिए हैं। शायद आपको ना दिख रहा हो, लेकिन हम बता दिए हैं। इसके पहले भी बता चुके हैं, यहाँ थोड़ा सा लिख भी दे रहे हैं कि शायद दिख जाएगा तो समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया कितना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। तो वही चीज तो है, एक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा, एक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। वही तो है। तो चलिए करते हैं, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, और ये साइन स्क्वायर थीटा बटे में एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। एक को ऐसे रहने देते हैं, और ध्यान से देखिए साइन थीटा का मान कितना दिया है, 8 बटे स्क्वायर रूट 113। किसका मान दिया है, साइन थीटा का मान। तो यहां रखते हैं माइनस 8 बटे स्क्वायर रूट 113 का वर्ग है, तो क्या लगा दिए, वर्ग लगा दिए। बटे में क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस का मान कितना निकला है, 7 बटे स्क्वायर रूट 113 का क्या है, वर्ग है। तो क्या लगा दिए, वर्ग लगा दिए। चलिए इसको थोड़ा यहां सॉल्व करते हैं, यहां सॉल्व करते हैं, जगह थोड़ा कम है अपने पास, तो यहां सॉल्व करते हैं। बराबर में ये कितना हो जाएगा, एक ये तो एक ही रहेगा, माइनस में जब ब्रैकेट टूटेगा तो स्क्वायर 8 के ऊपर भी आएगा, और स्क्वायर आएगा वर्गमूल 113 के ऊपर भी। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 अठाई 64 बटे में जब रूट 113 के ऊपर आएगा तो स्क्वायर की वजह से इसका रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। कितना बचेगा, 113। ब्रैकेट टूटेगा तो स्क्वायर 8 के ऊपर भी आएगा, कितना हो जाएगा, 8 अठाई 64, और स्क्वायर रूट 113 के ऊपर भी आएगा, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, केवल 113 बटे में सेम वही चीज यहाँ भी 1 माइनस ब्रैकेट टूटेगा तो स्क्वायर कहाँ आएगा, 7 के ऊपर 7 49 बटे में स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्या बचेगा, 113। सॉल्व कैसे करेंगे, इसका तिरछा गुणा यहाँ कर दीजिए, इसका तिरछा गुणा यहाँ कर दीजिए। जब इसका तिरछा गुणा यहाँ करेंगे तो 113 माइनस में 64 बटे में 113, फिर पूरे के बटे में इसका गुणा यहाँ कीजिए, 113 माइनस कितना 49, पूरे के बटे में 113। बहुत छोटा छोटा लिख रहे हैं, दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि जगह बहुत कम है अपने पास। चलिए इसको इसके आगे यहां सॉल्व करते हैं। ये 113 से 113 क्या हो गया, कट गया। 113 से 113 क्या हो गया, कैसे करता है पता है, जब ये जाएगा तो 113 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, पलट जाएगा। 113 ऊपर चला जाएगा और ये कहां जाएगा, नीचे। तो यहां देखिए ध्यान से, 113 में से कितना घटाएंगे, 64।
113 में से कितना घटाना है? 64। चलिए घटाते हैं। 13 में से 4 गया कितना बचेगा? 9। 13 में से 4 गया कितना बचेगा? 9। यहाँ कितना बचा हुआ है? कितना बचा हुआ है? 10। 10 में से 6 जाएगा कितना बचेगा? 4। तो कितना हो गया? 49 बटे में कितना होगा? 113 में से कितना घटाना है? 49। तो आप जस्ट इसका उल्टा समझ सकते हैं। 113 में से 64 घटा तो 49 आया, तो 113 में से जब 49 घटेगा तो 64 आएगा। कितना आ जाएगा? 64। तो आंसर कितना आ गया? 49 बटे में 64। पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा आया है। कैसे करना है? पहले हम लोग इसको लिए, यहां से फिर यहां गए, फिर यहां से यहां आए, फिर लास्ट में ये आंसर आया है। आप लोग समझ रहे होंगे। पहले ये हुआ है, सबसे पहले तो हम लोग cos थीटा sin थीटा निकाले, फिर उसके बाद पहला क्वेश्चन लिए, ये सॉल्व किए, ये सॉल्व किए, ये आया। जगह कम होने के कारण ऐसा हुआ है और आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक पहला वाला क्वेश्चन का आंसर हमारा आ चुका है 49 बटे में 64। चलिए करते हैं ये दूसरा वाला क्वेश्चन, कॉट स्क्वायर। ये तो बहुत छोटा सा है, फिलहाल मिटा देते हैं। पहले वाले क्वेश्चन को हम मिटाने चल रहे हैं, दूसरा करेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं फिर। पहला वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, दूसरा क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें कॉट थीटा का भी मान निकालना पड़ेगा, लेकिन निकालना नहीं पड़ेगा। कॉट थीटा का मान तो हमें यहां दिया है, कॉट थीटा का मान यहां से निकालेंगे तब भी वही आएगा, लेकिन निकालने की जरूरत क्या है? हमको जब दिया है कॉट थीटा 7/8 दिया है, तो रख दो सीधा यहीं पे। कॉट थीटा की जगह कितना रखेंगे? 7/8। और ये क्या है? वर्ग है। ये तो कॉट थीटा का मान है, लेकिन ये क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा है, तो हम इसका भी क्या कर देंगे? वर्ग। कितना हो जाएगा? 7×7 = 49 बटे में 8×8 = 64। तो ये रहा हमारा दूसरा आंसर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कहां नहीं समझ में आया। चलिए देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। इसको मिटा सकते हैं हम। बारह नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ये है, यदि 3 cot A बराबर में 4, तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर A बटे में 1 + tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A। तो कहने का मतलब क्वेश्चन क्या दिया है? 3 cot A बराबर में कितना? 4। 3 cot A बराबर में 4। तो क्या यहां से हम cot A निकाल सकते हैं? तो हमको चाहिए cot A। तो ये 3 कहां जाएगा? नीचे। तो क्या हो जाएगा? 4/3। क्या हो गया? 4/3। और हमें करना क्या है? ध्यान से देखिए, हमें जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर A बटे में 1 + tan स्क्वायर A बराबर में cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A। मतलब कि इन दोनों को हमको क्या करना है कि जांच कीजिए कि ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं। इसको सॉल्व करने के बाद जो आता है, अगर वही चीज इसको सॉल्व करने के बाद आता है तो दोनों क्या हैं? सही हैं। अगर यहाँ दूसरा आता है, यहाँ दूसरा आता है, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कह रहा है जांच कीजिए 1 - tan स्क्वायर A बटे में 1 + tan स्क्वायर A बराबर क्या? cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A। इन दोनों क्या करना है? जांच करना है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं। और हम बता चुके हैं कैसे होगा। इसको सॉल्व कीजिए तो कुछ आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ आएगा। यदि दोनों बराबर हो गया तो सही है।
आगे भी यहाँ दिया है या नहीं, ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें कॉट ए बराबर 4/3 दिया हुआ है, तो इसमें क्या दिया है, tan है, कॉस है और साइन है। तो कॉट ए अकेले से तो काम बनने वाला नहीं है, इसके लिए हमें कॉस ए और साइन ए और tan ए की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए इसको पहले निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, एक छोटा सा त्रिभुज बनाएंगे। कोण कितना दिया है, ए दिया है, तो चलिए ए यहां ले लेते हैं। ए बी कितना हो जाएगा, ये सी। कॉट ए बराबर 4/3, तो कॉट ए होता क्या है, आधार बटे लंब। कॉट आधार बटे क्या होता है, लंब। तो ये हो गया आधार बटे में लंब। आधार कितना दिया है, 4, लंब कितना दिया है, 3। तो चलिए देखते हैं लंब आधार है कौन, ये है समकोण और ये है कोण। तो कोण के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। समकोण के सामने वाला कौन होगा, कर्ण होगा। जो शेष बचेगा वो कौन होगा, वो हो जाएगा आधार। तो ये हो गया आधार। तो हमें दिया क्या है, आधार दिया है 4, तो यहां लिख लेते हैं 4। लंब दिया है 3, तो यहां लिख लेते हैं 3। निकालना क्या है, कर्ण। तो क्या लगाएंगे, पाइथा। ये पाइथागोरस प्रमेय तो इतनी बार लिख चुके हैं कि आपके दिमाग में एकदम घुस गया होगा। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर में, कोई दूसरा होता तो इसको लिखते लिखते ऊब गया होता, प्लस में आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। तो कर्ण तो हमें दिया नहीं है, बल्कि कर्ण हमें ज्ञात करना है। लंब कितना दिया है, 3, तो 3 रख दिए। वर्ग है तो वर्ग कर दिए, प्लस में आधार कितना दिया है, 4 लिख दिए। वर्ग है तो वर्ग लगा दिए। 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 16 9 25। तो कर्ण का वर्ग बराबर कितना आ गया, 25। हमें कर्ण का वर्ग नहीं चाहिए, कर्ण चाहिए। तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगा, स्क्वायर रूट। और एक बार ध्यान से देखिए 25 लिखा है, 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग। स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कर्ण बराबर बचेगा क्या, 5। कर्ण कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहां लिख लेते हैं अपना कर्ण कितना आ गया है, 5। तो हमें आवश्यकता किसकी किसकी पड़ेगी, पहले हम उन लोगों को निकाल लेते हैं। हमें कॉस ए की आवश्यकता पड़ेगी, साइन ए की आवश्यकता पड़ेगी और tan ए की आवश्यकता पड़ेगी। tan ए निकालने का एक जुगाड़ यहां से है। कॉट ए बराबर 4/3 दिया है, तो आप जानते हैं कि tan ए बराबर होता है 1/cot। tan ए बराबर क्या होता है, 1/cot। कहने का मतलब कि tan ए जो होता है, या कहो ऐसे कि cot ए जो होता है tan ए का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो यहाँ इसका अगर उल्टा कर देते हैं तो इसका मान निकल जाएगा tan का मान। cot ए का मान 4/3 है, तो tan ए का मान 3/4 हो जाएगा। ये उलट जाएगा क्योंकि क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। जैसे हम संबंध में हम बताए हैं कि tan ए बराबर 1/cot ए, वहां से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जब पता चल चुका है यही निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या निकालना है, पहला cos, चलिए tan ही निकाल लेते हैं। फिलहाल tan ए आएगा कितना, 3/4, इसका जस्ट अपोजिट। tan ए होता क्या है, यहाँ देखिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब दिया कितना है, 3। आधार कितना दिया है, आधार कितना दिया है, 4, तो हो गया 3/4। और क्या चाहिए, cos ए, तो cos ए बराबर हो जाएगा, क्या होता है, यहां से देखिए आधार बटे कर्ण, ये हो गया आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया है, 4, कर्ण कितना दिया है, 5, ये हो गया। अब क्या चाहिए, एक और बच रहा है साइन। साइन ए दिख रहा होगा आप लोगों को, साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये हो गया लंब बटे में
कर्ण, लंब बटे में कर्ण। लंब कितना दिया है 3, बटे में कर्ण कितना दिया है 5, तो ये हो गया 3/5। तो साइन ए बराबर 3/4, कॉस ए बराबर 4/5, साइन ए बराबर 3/5। तो चलिए रखते हैं इसे में हम रखने चल रहे हैं 1 माइनस साइन ए कितना दिया है सॉरी tan ए 3/4, तो क्या हो जाएगा 3/4, लेकिन इसका क्या है वर्ग है, तो क्या कर दिए वर्ग कर दिए, बटे में इस वाले पक्ष को हम साथ लेके चलेंगे। थोड़ा सा इधर खिसकाना पड़ेगा नहीं तो देखिएगा ना। 1 माइनस tan ए कितना दिया है 3/4, ये हो जाएगा 3/4 का वर्ग, बटे में 1 प्लस tan ए कितना दिया है 3/4 का क्या हो जाएगा वर्ग, बराबर इस साइड वाले का भी मान हम सीधा रखते चलते हैं। तो ये है साइन कॉस ए, कॉस ए का मान कितना है 4/5, तो ये हो गया 4/5, वर्ग है तो वर्ग कर दिए, माइनस ये है साइन ए, साइन ए का मान कितना है 3/5, ना दिख रहा हो तो बोल के बता रहे हैं, साइन ए का मान कितना है 3/5, हम लोग यहाँ निकालें साइन ए बराबर 3/5, तो क्या हो जाएगा 3/5 का वर्ग है तो क्या कर दिए वर्ग कर दिए। तो यहाँ बराबर नहीं लगेगा, ये वाला पक्ष एक बराबर लगा हुआ है पहले से, तो कितना हो जाएगा सॉल्व करते हैं 1 माइनस ब्रैकेट टूटेगा तो स्क्वायर 3 के ऊपर भी आएगा, स्क्वायर 4 के ऊपर भी, 3 के ऊपर आएगा तो 3 त्रिका 9, 4 के ऊपर आएगा तो 4 चौक 16, सेम वही चीज नीचे 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 त्रिका 9, बटे में 4 का स्क्वायर कितना होगा 4 चौक 16, बराबर फिर यहाँ भी वही चीज 4 का वर्ग होगा 4 चौक 16, बटे में 5 का वर्ग होगा 5 पचे 25, माइनस 3 का वर्ग होगा 3 त्रिका 9, बटे में 5 का वर्ग होगा 5 पचे 25। समझ में आ रहा होगा, इसलिए उसको जल्दी जल्दी कर रहे हैं, वर्ग ही तो करना है, बहुत बड़ी चीज तो है नहीं। 16 का गुणा करेंगे 1 में तो 16 1 कम 16, माइनस कितना 9, बटे में क्या बचा 16 ये वाला, 16 1 कम 16, 16 बटे कितना 16 माइनस 9 बटे में 16, फिर अब पूरे के बटे, अब इसको सॉल्व करेंगे 16 1 कम 16 प्लस में कितना हो जाएगा 9, पूरे के बटे में कितना आएगा 16, इसको सॉल्व करते हैं, नीचे वाला सेम है तो कितना आ जाएगा 25, ये 16 माइनस 9, ये 16 से 16 कट जाएगा, 16 में से 9 निकालेंगे तो कितना आएगा, 16 में से 9 निकालेंगे तो कितना आएगा, घटा के बताइए, 16 में से 9 निकालेंगे कितना आएगा 7, 9 7 16, तो कितना आएगा 7, बटे में 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25, बराबर 16 में से 9 घटाएंगे तो फिर क्या आ जाएगा 7, और ये तो 25 दिया ही है। तो ये दोनों क्या है बराबर है, जांच हो गई, तो यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ बराबर है या नहीं है, तो क्या लिखेंगे हाँ बराबर, छोड़िए कम अच्छा लग रहा है, या लिखेंगे दोनों बराबर हैं, लिख देते हैं दोनों क्या है बराबर हैं, तो जांच हो गई, दोनों क्या निकले बराबर। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया कंप्लीट। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है 13 नंबर क्वेश्चन, तो इसको हम मिटा सकते हैं, समझ में आया होगा आप लोगों को। तेरह नंबर क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज ए बी सी में, यहां थोड़ा सा एक चीज समझने वाला है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है समकोण, जिसने पहले से ही फिक्स कर दिया है कि बी क्या है समकोण है, आप ए और सी को कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन बी को कहां रखना है 90 अंश के पास। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है ये, दूसरा क्वेश्चन दिया है ये, तो चलिए करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी, पहले यहां क्या बनाते हैं त्रिभुज
त्रिभुज क्या दिया है, ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण। बी क्या है, समकोण। तो बी को कहां रखना है, बी को यहां रखना है, क्योंकि बी क्या है, समकोण है। बाकी आप ए और सी को कहीं भी रख सकते हैं, यहां रख देते हैं। चलिए हम ए को और यहां क्या रख देते हैं, बी। ये समझ में आ गया होगा, ये जो बात बोला था ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दिया क्या है, tan a बराबर कितना दिया है, 1/√3। कितना दिया है, 1/√3। तो निम्न का मान ज्ञात करना है, हम एक एक लेंगे। तो tan a होता क्या है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे में आधार। क्या होता है, tan a लंब बटे आधार। तो क्या रख दिए, लंब बटे आधार। हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगा रहे हैं, हमको पता है, क्योंकि हमको दिया है sin a cos c, cos a sin c। फिर यहाँ दिया है cos a cos c माइनस sin a sin c। तो जाहिर सी बात है कि tan दिया है तो हमें sin भी तो निकालना पड़ेगा, cos भी तो निकालना पड़ेगा। तो tan क्या होता है, लंब बटे आधार। लेकिन sin a निकालेंगे तो लंब बटे कर्ण आता है, हमें कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम इसको लगा रहे हैं, लंब बटे आधार। तो a दिया है तो ये है हमारा कोण। कोण के सामने वाला कौन होगा, लंब होगा। कोण के सामने वाला लंब और समकोण के सामने वाला कर्ण होगा। जो शेष बचा वो क्या होगा, आधार होगा। शेष जो बचा वो क्या होगा, आधार होगा। तो हमें लंब दिया है कितना, 1। तो ये हो गया हमारा 1। आधार दिया है √3, तो ये हो गया √3। हमको चाहिए क्या, कर्ण। तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहां लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। आपको कुछ आया हो या ना आया हो, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय जरूर आ गई हो। क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमको नहीं पता है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। लंब हमें पता है 1, तो 1 का वर्ग है तो वर्ग लगा दिए, प्लस में आधार कितना दिया है, √3 का वर्ग। ध्यान से देखिए, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, √3 स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, 3 बचेगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। ये आ गया कर्ण का वर्ग। हमें क्या चाहिए, कर्ण। इधर से स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा। और ध्यान से देखिए 4 है क्या, 2 का ये क्या है, स्क्वायर। 4 क्या है, 2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो कर्ण बराबर कितना पता चल जाएगा, 2। तो कर्ण कितना आ गया, 2। तो ये कर्ण हमारा पता चल चुका है, कितना आया है, 2। चलिए अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है, sin a cos c प्लस cos a sin c। पहला क्या है, sin a इंटू cos c प्लस में cos, जगह उधर थोड़ा कम है, इसको थोड़ा और इधर रखना पड़ेगा। sin a, ये पहला क्वेश्चन ये है, sin a इंटू cos c प्लस में cos a प्लस में sin c। sin इंटू cos c प्लस में cos इंटू sin c। क्वेश्चन हमारा यही दिया हुआ। तो इसको हल करने के लिए हमें sin a की आवश्यकता पड़ेगी, cos c की आवश्यकता पड़ेगी, cos a की आवश्यकता पड़ेगी, sin c की आवश्यकता पड़ेगी। तो ध्यान से इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। चलिए हम पहले हम सबका मान निकाल देते हैं, उसके बाद निकालने के बाद इसी में रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए पहले निकालते हैं sin a। ध्यान से देखिएगा, इसको हम पहले भी समझा चुके हैं। हमको चाहिए sin a। तो ध्यान से देखिए, कोण कहाँ है, a। तो कोण के सामने क्या होगा, लंब।
मतलब साइन ए का मान निकालने के लिए बिल्कुल सही बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए निकाल लेते हैं। साइन ए क्या होगा, लंब बटे में कर्ण, ये हो गया लंब बटे में कर्ण। लंब कितना दिया है 1 और कर्ण कितना दिया है 2, तो ये आ गया साइन ए का मान 1/2। ये बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब अगला क्या चाहिए हमें, कॉस सी, क्या चाहिए कॉस सी। अब ध्यान से देखिए कॉस क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब यहाँ बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, यहाँ एक चीज हम थोड़ा गलत कर दिए हैं, यहाँ ए बी और यहाँ क्या होना चाहिए सी, और हम क्या कर दिए हैं बी, जो कि गलत था, अब सही हो गया। यहाँ क्या है कॉस सी, क्या है कॉस सी, कोण का यूज कौन सा किया है सी का, तो ये हो जाएगा सी। अब इसके सामने वाली जो भुजा होगी ये, इसके सामने वाली जो भुजा होगी ये किसका काम करेगी, लंब का। कॉस सी के लिए ए बी किसका काम करेगी, लंब का, और लंब किसका काम करेगा, आधार। समझ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ कोण कितना लिया सी, तो सी के सामने वाली भुजा लंब होगी और BC क्या होगा, आधार। जो लंब था वो क्या हो जाएगा, आधार, जो आधार है वो क्या हो जाएगा, लंब। समझ रहे होंगे, इसको हम बहुत अच्छे से समझाए थे पहले वाली क्लास में। तो कॉस सी आधार बटे कर्ण होता है, तो जो लंब है वो किसका काम करेगा, आधार का। वो कितना दिया है 1 बटे में कर्ण, तो वही रहेगा, कर्ण तो फिक्स होता है, कितना हो जाएगा 2। तो ये भी मान 1/2 आ गया, इसका भी मान 1/2 आ गया। आप लोग समझिए इसको, सी के सामने वाला इसके लिए लंब होगा, और जो लंब था वो क्या हो जाएगा, आधार। तो आधार बटे कर्ण है, तो आधार कितना हो जाएगा 1, इसके लिए जो लंब का है वो क्या हो जाएगा, आधार। समझ रहे होंगे। तो साइन ए पता चल गया, कॉस सी पता चल गया। अब क्या निकालना है, कॉस ए। कॉस ए के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, यही फिगर काम कर जाएगा। तो कॉस ए क्या होता है, ये आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दिया हुआ है, √3, कर्ण कितना दिया हुआ है 2, तो ये हो गया कॉस ए बराबर √3 बटे में 2। अगला क्या निकालना है, साइन सी। अब यहां ध्यान से देखिएगा, साइन सी, तो सी के सामने वाला किसका काम करेगा, लंब का। सी के सामने वाला कोण, सी के सामने वाला किसका काम करेगा, लंब का। इसके लिए तो लंब ये होगा और कर्ण ये होगा, और साइन होता क्या है, लंब बटे में कर्ण। तो लंब का काम कौन करेगा, √3, सी के सामने वाला लंब का काम करेगा। इसके लिए कितना है, √3 बटे में कर्ण कितना है 2, तो √3 बटे में 2 आ गया। अब हमको सब मान पता चल चुका है, अब हम सब मान को इसी में रख देंगे। कैसे रखेंगे, ध्यान से देखिए, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस में कॉस ए इंटू साइन सी दिया हुआ है, और साइन ए का मान हमें पता चल चुका है 1/2। तो साइन ए का मान कितना हो गया, 1/2 गुणे में कॉस सी का मान कहाँ है, ये दिया है 1/2, तो ये भी हो गया 1/2 प्लस में कॉस ए का मान कितना दिया है, ये कॉस ए है, तो कॉस ए का मान √3/2 गुणे में साइन सी का मान कितना है, ये दिया है √3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, ये जब बीच में गुणा होता है तो ऊपर का गुणा ऊपर में और नीचे का गुणा नीचे में, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। प्लस में यहाँ ध्यान से देखिए √3 और ये भी क्या है √3, तो √3 और √3 मिलके क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर। यहाँ देखिए √3 और √3 मिलके क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर। और हम बताए हैं स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो केवल कितना बचेगा, 3 बटे में 2 दूना 4। हर समान है तो 4 लिख लीजिए, और 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 4, और 4 से 4 कट जाएगा, कितना आएगा 1। तो एक आंसर हमारा आ चुका है, कितना आ गया 1। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो पहला हो गया, इसमें अभी एक क्वेश्चन और दिया है, हमें कुछ नहीं करना, ये सब कुछ वही रहेगा, बस ये क्या हो जाएगा, मिटेगा। इसमें देख लेते हैं मिटाने वाला क्या है। फिलहाल तो हमको कॉस ए की भी आवश्यकता पड़ेगी, कॉस सी की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो कॉस ए भी है हमारे पास, कॉस सी भी है हमारे पास, साइन ए की आवश्यकता पड़ेगी, साइन सी की। तो हम क्या करें, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। दिमाग क्या लगाएंगे,
इसको मिटाएंगे और इसको मिटाएंगे, क्योंकि इसको हमको फिर से निकालना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि इसको हम लिखा रहने देते हैं, ये नीचे वाला मिटा देते हैं और ये वाला मिटा देते हैं, क्योंकि इसकी जगह क्वेश्चन दूसरा हो जाएगा। बाकी यहाँ से देखिए क्वेश्चन कॉस ए की हो सकता है, यहाँ भी है कॉस सी की, साइन ए की, साइन सी की। तो क्या मतलब है, इससे अच्छा है कि इसको हम लिखा रहने दें यहाँ तक, इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए, इसको हम मिटा दिए और हम किसको मिटा दिए, ये ऊपर वाला मिटा दिया, ये मिट गया। और ये दूसरे की जगह कितना लिख देते हैं यहाँ, तो पहले की जगह क्या लिख देते हैं, दूसरा हो गया ये। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉस ए कॉस सी, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, साइन ए इंटू साइन सी। तो हम तो सबका मान निकाल चुके हैं, ये देखिए सबका मान निकाल के रखे हैं, बस उठा के इसी में रख देना है। सब मान निकला हुआ इसी में उठा के रख देना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कॉस ए का मान कितना है, कॉस ए का मान यहां से ढूंढिए, कॉस ए कितना है, कॉस ए √3/2, तो कितना हो जाएगा √3/2 इंटू कॉस सी कितना है, ये तो कॉस ए हो गया √3/2, क्या चाहिए कॉस सी कितना दिया है 1/2, ये हो गया 1/2 माइनस साइन ए कितना दिया है, ध्यान से देखिए यहाँ साइन ए 1/2, तो ये हो गया 1/2। अब क्या चाहिए साइन सी, तो साइन सी ये दिया हुआ है √3/2। तो चलिए गुणा करिए, √3 का गुणा 1 में करेंगे, √3 1 कम √3 और 2 दूना 4 माइनस √3 1 कम √3, 2 दूना 4। ध्यान से देखिए जो चीज यहाँ लिखा हुआ है वही चीज यहाँ भी लिखा हुआ है। अंतर इतना है कि ये माइनस में और ये किस में है, प्लस में है। तो माइनस इतने में से इतना गया, कितना आएगा 0, तो ये इसको काट देते हैं, कितना आ गया 0। तो ये आ गया हमारा दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर। इस प्रकार हम लोगों का ये 13 क्वेश्चन लिए थे, 13 भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आगे के क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। कल हम लोगों का ये 8.1 कौन सी प्रश्नावली थी, ये प्रश्नावली 8.1 थी। 8.1 में हम लोग 13 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। कल इसकी लास्ट क्लास होगी, कल हम लोग 8.1 खत्म करेंगे, फिर परसों से हम लोग स्टार्ट करेंगे 8.2। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास ये समझ में आई होगी। तो प्लीज आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।